इजराइल ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। Israel is at war. We didn't want this. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. ये एक काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि इजराइल के पास मिलिट्री पावर है, दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है और इजराइल के पास पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का सपोर्ट भी है। यानी अब इजराइल कहाँ रुकेगा किसी को पता नहीं। अब गाजा का हाल कुछ ऐसा है। गाजा में इलेक्ट्रिसिटी नहीं, वहां का इकलौता पावर स्टेशन फेल हो चुका है। गाजा को इजराइल ने घेर लिया है। उनके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं अंदर खाना नहीं पहुंचेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी और अल्टीमेटली टेररिस्ट को सरेंडर करना ही होगा। गाजा विल नेवर गो बैक टू व्हाट इट वाज। लेटेस्ट अपडेट ये है, 50 फैमिलीज को हमास ने हॉस्टेज लिया हुआ है। 900 से ज्यादा इजरायली लोगों की जान गई है, 2700 से ज्यादा लोग इंजर हुए। इन टोटल 1300 से ज्यादा जगहों पर रॉकेट से हमला हुआ है और हमास ने छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। और मुसलमानों में ये पक्का वो है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था कि यहूद और हिनूद के साथ दोस्ती नहीं करो। आज अगर मैं कहता हूँ कि इंडिया खड़ा भी है यहूदियों के साथ और खड़ा रहना भी चाहिए, तो इसलिए कि दोनों का मुश्तरका कॉमन एनिमी एक ही है। उस एनिमी का असल मकसद इन दोनों को ख़त्म करना है। एशिया में जंग कराना अमेरिका के मफाद में है और एशिया में 2 जंगें तो नज़र आ रही हैं। मतलब एक तो चालू हो गई है, दूसरी अफ़गानिस्तान पाकिस्तान भी होगी। किस तरह तालिबान इज़ गेटिंग रेडी टू फाइट विद पाकिस्तान। और ये अगर इस रीजन में 2 जंगें होती हैं, ईरान की, लिबनान की, मुसलमानों की, यहूदियों के साथ, तो फिर यहाँ पे तालिबान और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की, तो ये एक तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू होने का एक चांस हो सकता है। इस पूरे अटैक को 3 मेजर एंटिटीज ने अंजाम दिया। पहला, खुद पैलेस्टाइन बेस्ड टेरर ग्रुप हमास। दूसरा, लेबनान बेस्ड हिजबुल्लाह, जो कि लेबनीज गवर्नमेंट में एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी है और मिडिल ईस्ट की एक प्रोमिनेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और तीसरा, और इस पूरे प्लानिंग का मास्टरमाइंड ईरान देश। यहां पर एक बात बता दूं, यूएस गवर्नमेंट खुद कहती है कि ईरान दोनों हमास और हिजबुल्लाह को बैक करता है और स्पेसिफिकली इस पूरे ऑपरेशन को ईरानियन मिलिट्री की एलीट कुर्ड क्यूयूडी फोर्सेस ने लीड किया, जो कि ईरान के मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए फॉरेन टेरिटरीज में ऑपरेट करती है। यानी कि सिंपल शब्दों में क्यूयूडी फोर्सेस ईरानियन गवर्नमेंट का वो टूल है जो टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है और जियोपॉलिटिकल नेगोशिएशंस में अपने पक्ष को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता है। 7 अक्टूबर से लेकर आज तक बहुत सारी चीजें बदली हैं। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि इजराइल डिफेंसिव से ऑफेंसिव पे चला गया है। We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies. उनके प्राइम मिनिस्टर ने 5 पॉइंट एक्शन प्लान जारी किया। फर्स्ट एक्शन है जो घुसपैठ इजराइल के अंदर है उन्हें एलिमिनेट करो। सेकंड एक्शन है हमास के अगेंस्ट पहले कभी ना देखा हो इतना बड़ा अटैक कैरी आउट करो। थर्ड एक्शन है बाकी के बॉर्डर्स पर अलर्ट रहो और वहां सिक्योरिटी बढ़ाओ। फोर्थ एक्शन है इंटरनेशनल सपोर्ट जनरेट करो। फिफ्थ एक्शन है लोगों को यूनाइट करो, पॉलिटिक्स को दूर रखकर यूनिटी बढ़ाओ। उन्होंने कहा है कि हर वो जगह जहां हमास छुप कर बैठा है वो जगह मिट्टी का ढेर बन जाएगी और हमें यही देखने मिला। अब लोग सवाल ये करते हैं कि क्या इस पैलेस्टीनियन पागल थे जो पता है कि इजराइल इनका मार मार के कचूमर निकाल देगा, तो फिर भी इन्होंने ये सब किया। तो वो इसलिए किया कि इनका मसला ख़त्म हो रहा था। सऊदी अरब इज़ लास्ट ऑलवेज। सऊदी अरब अगर इजराइल के साथ नॉर्मलाइज कर लेता तो पूरे मुसलमान देश कर लेते, सिवाय एक आध पाकिस्तान जैसे के। तुर्की तो ऑलरेडी कर चुका है। तो अब इजराइल के साथ सबके सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाती तो फ़लस्तीनों का क्या होता, तो ये, और फिर हमास और हिजबुल्लाह जैसे टेररिस्ट ग्रुपों का क्या होता, क्योंकि फिर सऊदी अरब की सपोर्ट खत्म, दूसरों की खत्म। हमास के सपोर्ट में हिजबुल्लाह टेरर ग्रुप ने भी नॉर्दर्न इजराइल पर रॉकेट्स फायर करना शुरू कर दिया है और हिजबुल्लाह का सीनियर ऑफिशियल हाशिम सफाईदीन ने हमास को सपोर्ट करते हुए कहा कि हमारे गन्स और रॉकेट्स पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप के साथ है। सो एक्सपर्ट्स के हिसाब से हमास और हिजबुल्लाह इजराइल को 2 फ्रंट वॉर में डाल सकते हैं।
और अगर ये दोनों शिया और सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आ जाते हैं और एक्टिवली फाइट करते हैं तो इससे इजराइल के लिए आगे जाकर काफी प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये वापस से इजराइल वर्सेस मुस्लिम वर्ल्ड का वॉर हो जाएगा। अब यूएस के सपोर्ट होने की वजह से इजराइल शायद से कोलैप्स तो नहीं होगा। नाउ इस पूरे इशू का एक इफेक्ट ये भी है कि मिडिल ईस्ट में अब एक मिनी वर्ल्ड वॉर हो सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यूएस ने अपना फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर इजराइल की मदद के लिए भेज दिया है। इसमें छोटी वॉरशिप्स और फाइटर जेट्स का कॉन्वॉय भी इंक्लूडेड है। जो बाइडेन और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने क्लियरली ये कह दिया है कि यूएस इजराइल के साथ फर्मली खड़ा हुआ है और इजराइल को यूएस आगे भी एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते रहेगा। अब यूएस के रिटेलिएशन में ईरान भी खड़ा हो गया। पीबीएस न्यूज ने यह रिपोर्ट किया कि इरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रैसी ने हमास के लीडर इस्माइल हनीये और जियाद अल नखाला को फोन करके इजरायली अटैक को प्रेज किया। इवन 8 अक्टूबर को ईरान की पार्लियामेंट में डेथ टू इजराइल ऐसे नारे लीडर्स ने लगाए और ईरानियन ऑफिशियल्स ने इजराइल को सीधे धमकी दे दी कि अगर इजराइल ने हम पर कोई भी अटैक किया तो लेबनान, यमन और ईरान से ईरान सीधा मिसाइल स्ट्राइक करना शुरू कर देगा और ईरानियन फाइटर्स को भी इजराइल में डिप्लॉय कर दिया जाएगा। कि दुनिया में कहीं भी टेररिज्म हो और उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व ना हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान इसमें घुटने घुटने तक इन्वॉल्व है और अगर अब अमेरिका को आंखें खोलनी होंगी, 9/11 के बाद भी अमेरिका ने पाकिस्तान को बख्श दिया था, जबकि 9/11 की प्लानिंग भी रावलपिंडी GHQ में हुई थी, लेकिन पाकिस्तान को साफ कोरा कागज दे दिया था क्योंकि अफगानिस्तान पे हमले के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत थी। आज फिर वही सिचुएशन है। आज फिर इसमें पाकिस्तान को अगर क्लीन चिट दी गई तो बहुत बुरा होगा। तो जो इजराइल में हुआ है ना, ये 89 में पाकिस्तान ने कश्मीर में किया था। जो आज इजराइल जवाब दे रहा है ना गजा को, वो उस वक्त की भारत की गवर्नमेंट को करना चाहिए था, जो कि नहीं किया। आई थिंक राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी जब कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन हुई। और आज भी पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है। सलाम है मोदी सरकार को और सबसे ज़्यादा सलाम है भारत की फोर्सेस को। दोस्तों, पाकिस्तान पूरी कोशिश में है कि इंडिया में भी ऐसा ही किया जाए। और आप यकीन माने, इस वक्त पूरा पाकिस्तानी मुसलमान, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि इस कौम को आप सुधरने की उम्मीद छोड़ दें। पूरा पाकिस्तानी इस वक्त फलस्तीन कर रहा है। पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि बहुत अच्छा किया फलस्तीनियों ने, और अब जब जवाब आ रहा है इजराइल से तो बहुत बुरा किया इजराइल ने। और यही चीज़ ये अब पाकिस्तान आर्मी से तवक्को कर रहे हैं कि यही चीज़ पाकिस्तान भारत में करेगा। ये 89 नहीं है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। अब इंडिया में एक ऐसी सरकार बैठी है जो बिन्यामिन नेतन्याहू से 10 कदम आगे चल के जवाब देगा। फिर चाहे चाइना आए कि इसका बाप आ जाए। फिर जिस तरह नेतन्याहू ने अब कह दिया है कि हम फलस्तीन का मसला हमेशा के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड फ्रेंड्स, इजराइल पर हुआ ये अटैक, हाई टाइम है कि कंट्रीज को अब टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ सीरियस स्टेप्स लेने होंगे और ना कि सिर्फ अटैक होने के बाद विक्टिम कंट्री के लिए सपोर्ट भेजना चाहिए। इस ग्लोबल एंटी टेररिज्म मूवमेंट में इंडिया का भी एक काफी प्रोमिनेंट रोल हो सकता है, क्योंकि इंडिया खुद भी ऐसे टेररिज्म का शिकार लंबे समय से रहा है और इसीलिए इंडिया को यहां पर लीड लेते हुए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तरह एंटी टेररिज्म अलायंसेस भी इनिशिएट करने चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंडिया का फिलहाल स्टैचर काफी प्रोमिनेंट होते जा रहा है, जिसका एक पुख्ता सबूत कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडेव का सिचुएशन आफ्टर सपोर्टिंग खालिस्तान है कि यूएस भी उसे डायरेक्टली नहीं सपोर्ट कर रहा। आज खुद इंडिया अपने ऊपर हो रहे खालिस्तानी टेररिज्म के अगेंस्ट G7 कंट्री कनाडा के ऊपर क्रैकडाउन कर रहा है और सिर्फ इस क्रैकडाउन से उनके पीएम जस्टिन ट्रूडेव को इस्तीफा देने की नौबत आ गई। इतने सारे वायलेंस के बाद अब हमास इजराइल के साथ ट्रूस यानी समझौता करना चाहता है। आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन मुझे लगता है कि अब समझौते के लिए काफी देर हो चुकी। अब हमास बस एक ही चीज कर सकता है, सरेंडर। और मुझे लगता है इसी में सारे इनोसेंट लोगों की भलाई भी है, क्योंकि गाजा, वेस्ट बैंक और इजराइल सब जगहों पर टेररिज्म की प्राइस सिर्फ इनोसेंट लोगों को ही चुकानी पड़ती है। यही सच, आपका रिलीजन कोई भी हो, यही सच।